और इसी बीच में एक बड़ी खबर कनाडा के खालिस्तानी ग्रुप पर खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप मानव तस्करी करता है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के ज्यादातर युवा कनाडा में बसना चाहते हैं, लेकिन किसी किसी को सिलेक्टिव कनाडा वीजा मिलना संभव नहीं है। और इसी का फायदा निज्जर, मोनिंदर सिंह बुआल, परमिंदर पंगली, भगत सिंह बराड़ जैसे आतंकी उठाते हैं। जरूरतमंद नौजवानों का इस्तेमाल कर खालिस्तानी आतंकी जो है वो कनाडा की जमीन से एजेंडा चलाते रहते हैं। वो उनको वीजा मुहैया कराते हैं और उसके बाद नौकरी का झांसा देकर वो उन्हें फुसलाते हैं और कनाडा बुलाकर अपने आतंकी ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। यह भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और भी इसके बारे में आपको जानकारी दे कि कैसे ये पूरा गैंग ऑपरेट हो रहा है और कैसे ये पूरा रैकेट चलाया जा रहा है। कनाडा जो है खालिस्तान ग्रुप का प्लान डिकोड हम आपके सामने करते हैं कि कनाडा में मौजूद भारतीय छात्रों में पैठ बनाते रहते हैं, क्योंकि भारत का वो सहारा लेंगे और उसमें पैठ बनाएंगे। क्या है वो, क्या करेंगे? अच्छी नौकरी की तलाश करने वालों पर नजर रखेंगे। जो लोग यहां से भारत से वहां गए हैं, अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नजर रखेंगे और नौकरी दिलाने के बाद ब्रिगेड में शामिल होने का ऑफर दे देंगे कि अब नौकरी दिलाई। एक वो कृतज्ञता का भाव, एहसान का भाव, उसी का फायदा उठाकर वो कोशिश करते हैं और कनाडा के गुरुद्वारों के जरिए भी ये पैठ बनाते रहते हैं। आतंकी पहले तो नजर बनाते हैं, एहसान करेंगे और फिर अपने आतंकी संगठन में शामिल करेंगे। कनाडा के 30 से अधिक गुरुद्वारों में उनकी पकड़ है, पैठ है। निज्जर, बुआल, भगत सिंह बराड़, कई गिरोह को कनाडा ये ले गए हैं। ये भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। पंजाब के दविंदर बांभिया, अर्श दल्ला गिरोह का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है और ये जो आतंकी हैं ऐसे ही लगातार अपना पूरा गिरोह ऑपरेट करते हैं। लखबीर लांडा गिरोह जैसे गैंगस्टरों के साथ साठगांठ भी इन्होंने बनाई। हमला करने के बदले में कुख्यात गैंगस्टर को कनाडा भी ले गए। उनको ऑफर देते हैं कि तुम ऐसा करोगे फिर हम तुम्हें फायदा पहुंचाएंगे और कनाडा ले जाएंगे। ये पूरा तरीका होता है। अब ये जानिए कि आईएसआई समर्थित एसएफजे को जब पंजाब में सपोर्ट नहीं मिला तो फिर क्या पंजाब इंडिपेंडेंट रेफरेंडम के लिए समर्थन नहीं मिल रहा था? ये कब से हो रहा है कि जब इनकी नजर थी वहां के छात्रों पर। भारत विरोधी अभियान से लोग जुड़ नहीं रहे थे। ये इनकी समस्या आ रही थी कि अपने संगठन का, आतंकी संगठन का भी ये विस्तार कैसे करें। समर्थन नहीं मिलने पर छात्रों की तलाश इन लोगों ने शुरू की कि चलो अब छात्रों के बहाने इसमें घुस जाते हैं। नौकरी का लालच देने पर निज्जर को कामयाबी मिली। उसने देखा कि ये वाला जो ऑफर है, ये वाला जो तरीका है, ये काम कर रहा है। लालच देकर नौजवानों को ब्रिगेड में शामिल करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। नौकरी का ऑफर देते हैं क्योंकि छात्र वहीं पर जाते हैं, नौकरी तलाश नहीं जाते हैं, और ऑफर देके और फिर वहां चले जाते हैं और अपने ब्रिगेड में शामिल करते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर जान लीजिए। खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है ना। ये की चार्जशीट में ये बड़ा खुलासा, हरदीप सिंह निज्जर के खालिस्तानी आतंकी होने के सबूत भी मिले हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था हरदीप सिंह निज्जर। कनाडा में पनाह लेकर अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला और हरदीप सिंह निज्जर वहीं से टेरर कंपनी चला रहे थे। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकालकर अर्श डल्ला और हरदीप सिंह निज्जर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया। भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन SO 105E निकालकर कनाडा में बैठे अर्शदीप और अर्श डल्ला को खालिस्तान टाइगर फोर्स का आतंकी घोषित किया। और उसके बाद यह कनाडा का रवैया चुनावी फायदा उठाने के लिए। और अब हम आपको आगे इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं। निज्जर और डल्ला पर जो बड़ा खुलासा हुआ है, क्या करते थे दोनों आतंकी मिलकर? निज्जर और डल्ला कनाडा से टेरर कंपनी का संचालन करते थे। ये दोनों आतंकी निज्जर और डल्ला मिलकर टारगेट किलिंग और वसूली का धंधा, यहीं से इनको रुपया आता था, यहीं से इनका कारोबार चलता था और ये अपने चीजों को आगे लेकर जाते थे। अलग अलग समुदायों में नफरत फैलाना इनका काम था निज्जर और डल्ला का। पंजाब के लोगों में दहशत फैलाना इनका काम था। वो अलग अलग जरिए संपर्क करते लोगों से और दहशत फैलाते थे। एनआईए की चार्जशीट में यह खुलासा हुआ। एनआईए ने बाकायदा इनके बारे में लिखा। दोनों ने मिलकर कनाडा में टेररिस्ट ग्रुप बनाया है। ये एनआईए की चार्जशीट में है। टेरर फंडिंग करते थे, बॉर्डर पार से ड्रग्स की सप्लाई करते थे। हमेशा पंजाब में ड्रग्स का मुद्दा उठता रहा है। बड़े पैमाने पर हथियारों की स्मगलिंग ये करते थे निज्जर और डल्ला। ये एनआईए की चार्जशीट में जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें इसका जिक्र है। कनाडा में
नौकरी का लालच देकर शूटर्स की भर्ती करते थे, फायदा उठाते थे इसका। लवप्रीत सिंह और रवि को नौकरी का लालच देकर इन लोगों ने शूटर बना दिया, हत्यारा बना दिया, आतंकी बना दिया। राम सिंह और सोना को भी दहशत फैलाने का टास्क दिया था और ऐसे गगनदीप सिंह और गग्गा जो है उसको भी अपने गैंग में शामिल किया। लालच देते थे नौकरी का और उसके बाद ये उनको गैंग में अपने शामिल करते थे। कमलजीत शर्मा और कमल भी, उसको भी इन लोगों ने शूटर बनाया। ये गजट में खुलासा। हवाला के जरिए वसूली का पैसा कनाडा में ये मंगाते थे और ऐसे इनका निज्जर और डल्ला का कारोबार चलता था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।